बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अप्रैल 2023 बरोज़ हफ्ता 2 शवाल बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएँ। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खुशी से सरशार उम्रा ज़ायरीन ईद की तकबीरात पढ़ते मक्का के बाज़ारों में ख़रीदारी में मशगूल। 29 रमज़ान मुबारक के ग़ुरूब आफ्ताब के साथ ही और शाही अदालत की तरफ से जुमा को ईद के ऐलान के साथ ही मक्का के बाज़ारों में ज़ायरीन और मुअतमरीन को ईद की तकबीरें पढ़ते सुना गया। और एक वीडियो क्लिप में मक्का के बाज़ारों में उम्रा आज़मीन और ज़ायरीन की बड़ी तादाद की ख़रीदारी जो है वो देखी जा सकती है। ज़ायरीन ईद की खुशी और पुरमसरत जो है मौके पर खुशी से सरशार रहे और उनकी ज़ुबान पर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की सदाएँ गूंजती रहीं। ईद के मौके पर आतिशबाजी का 3 रोज़ा जश्न शुरू हो गया। सऊदी अरब में महकमा तफरीहात ने ईद उल फितर के मौके पर आतिशबाजी के 3 दिन के प्रोग्राम का ऐलान किया है और सऊदी अरब भर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। आजिल और अखबार 24 वेबसाइट्स के मुताबिक महकमा तफरीहात ने कहा कि दारुल हुकूमत रियाद में बुलीवर्ड, रियाद सिटी, अब्बास शहर में अलसफा पार्क, जद्दा में बरिमार्ड वॉकिंग ट्रैक और आतिशबाजी के लिए मखसूस किया गया है। ईद के दूसरे और तीसरे दिन ड्रोन शोज भी होंगे। महकमा तफरीहात का कहना है कि ईद शो अलखुबर में फ्रंट, हाइल में अलमगवा रोड, बाहा में अल अमीर हसाम पार्क, तबूर में जो है वो सेंट्रल पार्क में देखे जा सकेंगे। महकमा तफरीहात ने तवज्जो दिलाई है कि आतिशबाजी के प्रोग्राम अर शहर के असीम मॉल के बिलमुकाबिल पब्लिक पार्क में होंगे। इसके अलावा निजरान शहर के अल नहदा मोहल्ले, मदीना मुनव्वरा के किंग फहद सेंट्रल पार्क, जज़ान शहर के शुमाली कॉर्निश वॉकिंग ट्रैक पर देखे जा सकेंगे। महकमा तफरीहात ने तवज्जो दिलाई कि सकाका शहर में आतिशबाजी की शुरुआत रात 9:45 पर अल अजीज़िया पार्क में होगी। बुरेदा शहर में रात 10 बजे किंग अब्दुल्ला नेशनल पार्क में आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। महकमा शहरी दफा ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की है कि वो आतिशबाजी और पटाखों के मुमकिन खतरात से बचाव का एहतमाम करें। घरों या गेस्ट हाउसेज या पब्लिक मकामात पर आतिशबाजी जो है उसका शौक ना करें। महकमा शहरी दफा ने तवज्जो दिलाई कि बाज़ औक़ात पटाखे या आतिशबाजी का सामान प्रेशर की वजह से खुद ब खुद फट जाते हैं। ज़्यादा गर्मी की वजह से भी ऐसा होता है। कभी कभार छत या सड़क या फर्श से रगड़ की वजह से भी फट जाते हैं। ऐसा होने पर मौका पर मौजूद लोग जख्मी होते हैं। दमाम के हस्पताल में ईद उल फितर के दिन 5 बच्चियों की पैदाइश। दमाम के मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ईद के दिन 5 बच्चियों ने जन्म लिया। अल सऊदिया चैनल के मुताबिक इंतजामिया के अहदेदार डॉक्टर बसाम अल हजीली ने कहा कि ईद उल फितर के मौके पर हॉस्पिटल में जन्म लेने वाले बच्चों को हर साल इंतजामिया की जानब से खसूसी तोहफ़े पेश किए जाते हैं। इस साल भी इंतजामिया ने हमारे यहाँ जन्म लेने वाले बच्चों के साथ स्पेशल प्रोग्राम किया। अल हजीली ने बताया कि जन्म लेने वाली बच्चियों को मलबूसात और खिलौने पेश किए गए। 5 बच्चियाँ सेहतमंद हैं और आफियत से हैं। जल्द ही उन्हें उनकी माओं के साथ हॉस्पिटल से फारिग कर दिया जाएगा। ईद उल फितर के दिन सऊदी अरब का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा गर्म रहा? सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि ईद के पहले दिन 21 अप्रैल को मक्का मुकर्रमा 39 सेंटीग्रेड के साथ सऊदी अरब का गर्म तरीन शहर रहा। आजल वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि जुमे को सबसे कम टेम्परेचर तरीफ में रहा, जहां 8 सेंटीग्रेड था। कौमी मरकज़ ने ट्विटर के अकाउंट पर लिखा कि जुमे को जद्दा में 37 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत था, कनफजा, शरूरा, अलहसा और हिफर अल बातन में 36, जबकि मदीना मुनव्वरा में 37 सेंटीग्रेड रहा। कौमी मरकज़ का कहना है कि रियाद, तबूक, बुरेदा, वादी अल तवासर शहरों में टेम्परेचर 32 रहा। इसके अलावा अबहा और तरीफ में 23 और बाहा में 22 सेंटीग्रेड रहा। और सऊदी अरब के कई शहरों में दर्जा हरारत मामूली रहा। इस हवाले से तरीफ 8 सेंटीग्रेड के साथ सर फहरिस्त रहा। उसके बाद अलकरियात में 10, अबहा में 13 और बाहा में 14 रिकॉर्ड किया गया। रूसी सदर से सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता किया। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक रूसी सदर ने रब्ते के आगाज़ में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को ईद की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और रूस के दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें जदीद खतूत पर इस्तवार करने की तदाबीर का भी जायज़ा लिया। ईद के मौका पर सऊदी अरब भर में खुशबूयात की बहार। सऊदी अरब में ईद के मौका पर पूरे मुल्क में मशरकी और मगरबी खुशबूयात की तलब में गैर मामूली इजाफा देखने में आता है। ख़वातीन ने रिकॉर्ड तादाद में खुशबूयात खरीदी। अल अरबिया चैनल ने खरीदारी के हवाले से एक वीडियो जारी की जिसे बड़ी पजीराई मिल रही है। देखा जा सकता है कि ख़वातीन खुशबूयात बढ़ चढ़ कर खरीद रही हैं।
साल 2023 के लिए आलमी बैंक के लॉजिस्टिक इंडेक्स में सऊदी अरब 17वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के वजीर सालेह अल जासिर ने ऐलान किया कि सऊदी अरब ने साल 2023 के लिए आलमी बैंक की जारी करदा लॉजिस्टिक इंडेक्स में 17 दर्जे छलांग लगाई है। उन्होंने वजाहत की कि ये जो जंप है वह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हमायत और बाइख्तियार बनाने से हासिल किया गया है और ये निज़ाम दानिशमंदाना क़यादत की हदायत के तहत जारी रहेगा ताकि सऊदी अरब को जो हैसियत है उसको आलमी लॉजिस्टिक सेंटर के तौर पर मुस्तहकम कर सके। ज़ायरीन की तादाद गुज़िस्ता सालों से 25% बढ़ गई। वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने कहा इस साल ज़ायरीन की तादाद पिछले सालों के मुकाबले में 25% ज़्यादा है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी। वज़ीर ने कहा कि मक्का मुकर्रमा में वजारत के हेडकोार्टर्स में वज़ारत आला के आला हुकाम और सिक्योरिटी शोबों के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के दौरान के तादाद में इजाफे के साथ साथ पेशा वराना महारत टेक्नोलॉजी के इन्हिसार में इजाफा हो रहा है। उन्होंने उम्रा सीज़न के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की जानब से जो की जाने वाली शानदार काफिशों को सराहा जिन्होंने ज़ायरीन नमाजियों की हिफाजत और उनके हसूल में बहुत अच्छा असर डाला और उन्होंने कहा कि दानिशमंदाना क़यादत की हदायत पर वो चीज़ें फराहम करने पर जोर दिया जो उम्रा के सीज़न में अपना किरदार अदा करें। पब्लिक प्रोसिक्यूशन 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किराए पर साइकिल लेना जायज़ नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तफरीहाती मकामात पर कारकुनों को तरबियत देने की ज़रूरत पर जोर दिया कि बच्चों के खेल और खेलों के मैदान के लिए इस्तेमाल होने के नतीजे वाले जो हादसात हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उन जगहों पर हिफाजती तकाज़ों से निपटा जाए जबकि हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के ज़रिए कहा अगर कोई बच्चा तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लेता है तो उसके लिए कायम करदा हकूक़ और ज़मानतों में ये है कि ज़रूरत पड़ने पर जो स्विंग सीट्स हैं और दीगर गेम्स के लिए हिफाजती बेल्ट फ्राहम किए जाएँ ताकि बच्चों को उनसे गिरने से रोका जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा गेम्स उस बच्चे की उम्र और सलाहियतों के मुताबिक होने चाहिए जिन्हें वो इस्तेमाल करता है। हर गेम के साथ एक बोर्ड लगा होना चाहिए ताकि उसके लिए मुनासिब उम्र और उसमें इस्तेमाल की मखसूस तादाद और तमाम ज़रूरी मालूमात जो हैं उस पर लिखी होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा जब भी मुमकिन हो बच्चे के खिलौनों को स्पोर्ट किया जाना चाहिए। हिफाजती लवाजमात जैसे कि साइकिलों में इजाफी पहिए, सर के हेलमेट और घुटने और कोहनी की हिफाजत के लिए तमाम चीज़ें होनी चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इस बात पर जोर दिया बच्चों के लिए साइकिल चलाने के लिए किराया पर लेने वालों के लिए जायज़ नहीं कि वो 12 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को किराए पर दें। बसूरत दीगर वो खुद और दूसरों के बच्चों को होने वाले नुकसानात के जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पब्लिक रोड पर बच्चों के लिए साइकिल चलाना जायज़ नहीं और बच्चे का सरपरस्त या जो उसकी देखभाल करता है उसके नतीजे में होने वाले नुकसानात का जिम्मेदार होगा। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने घरों और शहरियों और आराइशियों के अक्सर आने वाले मकामात पर स्विमिंग पूल के एक्सीडेंट्स के खिलाफ एहतियात बरतने और बच्चों या जो तैरना नहीं जानते उन्हें करीब ना आने दें। हिफाजती हदायत पर अमल करें और ऐलान करदा जो हदायत दी गई हैं उस पर भी अमल किया जाए। मुख्तलिफ मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए उनकी हिफाजत को बरकरार रखने के लिए सिविल डिफेंस ने हिफाजती आलात फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया जैसे कि लाइफ गार्ड, किनारों पर नॉन स्लिपरी फर्श, बच्चों को स्विमिंग पूल में अकेला ना छोड़ना, उन्हें खुद दाखिल होने से रोकने के लिए बाड़ लगाएं और सीढ़ियां भी लगाई जाएं। बरतानवी त्यारे की हंगामी लैंडिंग की अनोखी वजह। एक बरतानवी त्यारे को प्रवास के दौरान 2 मुसाफिरों के बुरे रवैये की वजह से जर्मनी में हंगामी लैंडिंग करने पर मजबूर किया गया। त्यारा जो था वो बरतानिया में लिवरपूल से रवाना था और उसे तुर्की के हवाई अड्डे पर लैंड करना था। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी कंपनी ईजी जेट के त्यारे के पायलट ने प्रवास में 2 बदतमीज़ मुसाफिरों की मौजूदगी की वजह से जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला किया जहाँ उन्हें उतार कर जर्मनी की पुलिस के हवाले कर दिया गया। वज़ारत तजारत ने ज़कातुल फ़ितर, मिठाई की दुकानों और ईद का सामान फ़रोख्त करने वाले आउटलेट्स के मुआयने किए जिनकी सऊदी अरब के तमाम खित्तों में सार्फिन की तरफ से बहुत ज़्यादा मांग है। वज़ारत तजारत ने कहा इन दौरों का मकसद अशिया और मसनूआत के मेयार को यकीनी बनाना है ताकि उसके पैमानों और कीमतों के मेयार से मुतल्लिक जो खराब वर्दियाँ हैं उस पर काबू पाया जा सके और जिसके अलावा तमाम बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा किया जा सके। कोई भी खिलाफ वर्दी पकड़ी जाए ताकि वो खिलाफ वर्दी करने वालों को उसकी सज़ाएँ दी जाएँ। लैंड ऑफ लेवेंडर फेस्टिवल जोफ में शुरू हो गया, 15 दिन तक जारी रहेगा जिसका एहतमाम वजारत सकाफत ने मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ किया है। ईद उल फितर के पहले दिन दोमताल जंदल झील मेले की सरगर्मियों की मेज़बानी कर रही है। बशमोल मकबूल गाने की महफिलें, शायरी की शामें जो लेवेंडर नाइट गार्डन, मेरिड कैसल की तारीख का जायज़ा और मसनूआत बनाने की वर्कशॉप। सकाका शहर में लेवेंडर की सरजमीन की सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं। ज़बाल किले के आसपास के खुले इलाकों को फ़न की नुमाइशों और लोक खेलों के साथ बहाल करना
کرنا، اس علاقے کے لیے فنون لطیفہ کا اور اس کے ورثے کا جائزہ لینا، اور اس کے علاوہ ایک ثقافتی سرگرمی کے طور پر جو اولیو ہے، زیتون کی صنعت اور اس کو جو شعبے ہیں اس کو پروموٹ کرنا، لیونڈر کانٹریکٹس اور مٹھائیاں اور سعودی کافی کے ساتھ وزٹرز کو جو ہے ویلکم کرنا، زائرین کے لیے کیمپس لگانے کے مواقع بھی شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ شروع ہونے والے میلے کی جو تصاویر ہیں وہ دومتا جندل جھیل اور اس کے آس پاس کی تمام چیزوں کی جو ہے وہ شیئر کی گئی، اس کو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔